बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कमलेश किचन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल विद कमलेश किचन। तो आज हमने कमलेश किचन में बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से रसगुल्ले। पनीर के रसगुल्ले बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये प्यारे से रसगुल्ले मैंने कैसे तैयार किए। रहमानिर्रहीम, 1 लीटर मैंने दूध लिया है यहाँ पे और इसे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसमें 1 गिलास तकरीबन आधा किलो पानी में ऐड करूँगी ताकि दूध जो हमारा ना काफ़ी अच्छा दूध है और ठीक भी है, गाढ़ा भी है। और इसलिए ना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि अगर दूध पतला होगा तो पनीर जो है वो अच्छा बनेगा। अब वेट करते हैं इस दूध को बॉयल आने तक। तो दूध को देखें बॉयल आ चुका है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 1 से 2 मिनट तक दूध को ठंडा करते हैं। दूध को ठंडा कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी, 2 खाने के चम्मच मैंने पानी लिया है और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ही मैं सिरका ऐड करूँगी। तो अब आराम से थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। एकदम से सारा जो है ये पानी सिरके वाला नहीं ऐड करना, क्योंकि दूध फिर वो ज़्यादा एकदम से फट जाता है तो पनीर जो है वो अच्छा नहीं बनता। अब चम्मच को चलाते हैं और फिर थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब पानी के अंदर ज़रूर मिला के सिरके को ऐड करिएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ही सिरका ऐड करेंगे ना इसके अंदर तो वो जो है वो पनीर अच्छा नहीं बनेगा और खटास उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब कोई भी चीज़ खटास के लिए, दूध को फाड़ने के लिए कोई भी खट्टी चीज़ इसके अंदर ऐड करते हैं, नींबू ऐड करते हैं या टाटरी ऐड करते हैं, तो आप पानी में मिक्स करके ज़रूर ऐड करिएगा। तो ये देखिए पनीर हमारा कितना अच्छी तरीके से अलहदा हो चुका है और जो ग्रीन पानी है, दूध है, वो अलहदा हो गया है। और तभी पता चलता है जब ये ग्रीन पानी जो अलग हो जाए और जो दूध है, ये जो पनीर है, वो अलग हो जाए। तो अब मैं किसी मलमल के कपड़े में या किसी वैसे छन्नी की मदद से इसको छान लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जग लिया, जग के ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा बांध लिया। तो अब मैं सारे पानी को इसके अंदर डालूँगी। अब ये देखें, अब इस तरह इसको उठा लेते हैं। तो अब पनीर के ऊपर ये ठंडा पानी हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी इसके अंदर खटास है उसकी सिरके की वो निकल जाए। और थोड़ा पनीर ठंडा भी हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही किसी ऊंची जगह पे या किसी टूटी के साथ, नलके के साथ इसको ऐसे बांध दें और आस्ता आस्ता जो पानी इसका सारा वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप हाथों की मदद से भी इसका पानी निकाल सकते हैं। मैं आप हाथों की मदद से इसका पानी निकालूंगी। रसगुल्लों के लिए हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और इसमें 4 गिलास जो है मैं पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार गिलास मैंने पानी ऐड किया। अब अच्छी तरह से चाशनी को हम पका लेते हैं। देखिए पानी इसका सारा अच्छी तरह से निकल चुका है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। इसका काम बस यही है कि इसको मसलना है। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया, वो मीठा सोडा ऐड नहीं किया, सूजी ऐड नहीं की। और क्या डलता है इसके अंदर, वो कॉर्नफ्लोर मेरे हाथ से डालते हैं, वो भी मैंने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। ये बिल्कुल हलवाई जैसे जो है रसगुल्ले तैयार होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें
और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह बस इसको ना ऐसे 5 से 6 मिनट तक हम इसे मसलेंगे। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छी तरह से इस तरह मसला है ताकि ये एक यकजान बन जाए, बिल्कुल आटे की तरह ये हो चुका है। ये देखिए, इसमें कोई जो है दाना है वो दाना नहीं रहा अब इसके अंदर। तो अब मैं इसको इस तरह लंबाई की तरह करती हूँ। तो ये देखो, पनीर को मैंने इस तरीके से कर दिया है। तो अब मैं इसके छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेती हूँ। ये इतना सा लेना है और इसको आराम से ऐसे गुलाई की तरह इस तरह गोल कर लेना है। ये इस तरह बिस्मिल्लाह। इसी तरह मैं सारी गोलियां तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए कितने प्यारे से बाल हमारे तैयार हो चुके हैं रसगुल्लों के। तो और अब मैं सीरम तैयार कर रही हूँ चाशनी के अंदर डालने के लिए। 2 खाने के चम्मच मैं मैदा ऐड करूँगी और पानी हम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये इसलिए है कि जब हम ये डालेंगे ना चाशनी के अंदर तो ऊपर जाग बन जाएगी। और काफ़ी हद तक हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने सीरम तैयार किया है मैदे का, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और मैंने इसके अंदर 3 अदद इलायची ऐड की है। और अब जो मैंने रसगुल्ले तैयार किए हैं ये एक एक करके मैं इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को बिल्कुल फुल ही हम रखेंगे। रसगुल्ले मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब 5 से 6 मिनट तक मैं फ्लेम फुल रखूँगी। उसके बाद मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी। 5 से 6 मिनट तक मैंने फुल फ्लेम पे इसे पकाया। तो अब मैं फ्लेम को मीडियम पे कर दूँगी और साथ ही थोड़ा सा हम पानी इसके ऊपर डालेंगे। तो माशाल्लाह देखें कितने प्यारे जो रसगुल्ले हैं वो फूल रहे हैं। अब 7 से 8 मिनट तक मीडियम आंच पे हम इन्हें पकाएंगे। जी, 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको अब मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो अब मैं फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। पानी इसलिए ऐड करते हैं ताकि जब रसगुल्ले पकने पे आते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम ऐड करते हैं, ये शीरे के साथ जो है नीचे बैठे ना। तो अब एक रसगुल्ला हम चेक करते हैं और चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, एक रसगुल्ला उठाया और पानी के अंदर अगर ये और पानी के अंदर डाल देते हैं और रसगुल्ला देखिए कितना नीचे बैठ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो रसगुल्ले हैं वो पक चुके हैं। अगर ये फूल के ऊपर आ जाए तो समझ जाए कि रसगुल्ला भी पका नहीं है। तो अब मैं इसे निकाल के दोबारा शीरे के अंदर ही ऐड और अब सारे रसगुल्लों को निकाल के फिर से मैं पानी के अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए, और इन रसगुल्लों के लिए जो चाशनी हम तैयार करते हैं वो बिल्कुल पतली तैयार करते हैं और इतने मीठा उसके अंदर ऐड नहीं करते। तो ये देखिए, बगैर ही वो जो उसके बेकिंग पाउडर के ये कितने अच्छी तरह से फूले हैं। अब 5 मिनट के बाद मैं इनको दोबारा से शीरे के अंदर ऐड करूँगी। और अब शीरे के अंदर मैं आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देते हैं और रसगुल्लों को दोबारा से इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं।
जी रसगुल्ले जो हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे से तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। अभी तक शीरा काफ़ी गर्म है और रसगुल्ले भी गर्म है, तो इन्हें मैं ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रखूँगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त से रसगुल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आपको मैं ये एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने नरम और सॉफ्ट तैयार हुए हैं और अंदर से भी ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये तो ये देखें ये कितने जूसी है, अंदर से ये सारा शीरे से भरा हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।